अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप करियर किस तरह चूज़ कर सकते हैं जब कि आप अनडिसाइडेड हैं या कंफ्यूज हैं। करियर चूज़ करना आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला है और इस फ़ैसले को भी बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। आपका चूज़ किया हुआ करियर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, आपको अच्छी जॉब दिलवा सकता है और इसी तरह आपकी तालीम दरमियान में ही छोड़ने पर आपको मजबूर भी कर सकता है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हुए ये नोट किया है कि 80% बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैट्रिक के बाद उन्होंने मज़ामीन कौन से चूज़ करना है, यानी बायो पढ़नी है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, उनका इंटरेस्ट क्या है। वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उनको किस फील्ड में जाना है और क्या मज़ामीन रखना है। और 60 to 70% को एफएससी के बाद तक भी ये नहीं पता होता कि उनको आगे कौन सी फील्ड चूज़ करनी है या कौन से मज़ामीन रखने हैं। वो एक करियर से दूसरे करियर और एक मज़ामीन से दूसरे मज़ामीन में शिफ्ट करते रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर ये बताऊंगी कि आप किस तरह से करियर चूज़ कर सकते हैं जबकि आप कंफ्यूज्ड हैं या अनडिसाइडेड हैं करियर के बारे में। यहाँ देखना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर 1000 ऑप्शंस के साथ करियर्स को कैसे चूज़ किया जा सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है तो सबसे पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। वो किस तरह की जा सकती है। आप किसी भी करियर को चूज़ करने से पहले ये जानें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं और आप किस मज़मून को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के एक साइड पर आप उस अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड पॉजिटिव बातें लिखें और दूसरी साइड पर आप उससे रिलेटेड नेगेटिव या डिसएडवांटेज लिखें या वो चीज़ें जो आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट, आपकी मोटिवेशंस या आपके नंबर्स के साथ मैच नहीं करी, वो बातें आप दूसरी साइड पे लिखें और फिर उनमें से मोस्ट रीज़नेबल चूज़ करें और देखें कि कौन सी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं और आपके नंबर्स भी उस हिसाब से फिट आ रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप मैट्रिक के बाद चूज़ कर रहे हैं तो मेक सम एफर्ट्स टू गेन योर गोल्स। सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करें। आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सा सब्जेक्ट आपको जल्द समझ आ जाता है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से आप बोर नहीं होते। उसके बाद आप एक्सप्लोर करते हैं ऑक्यूपेशंस को जो आपने लिस्ट में लिखे हुए हैं। जितने भी आपने इनलिस्ट कर लिए जो रीज़नेबल हैं, अब उसके बाद आप उनको एक्सप्लोर करेंगे। आप देखेंगे कि किस में आपको आगे जाके जॉब अच्छी मिल सकती है। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते तो आप देखें कि कौन सी चीज़ आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे सकती है, कौन सा ऐसा मज़मून है जिसको पढ़ने के बाद आप एक अच्छा करियर चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और आप उसको पढ़ने से बोर भी नहीं होंगे। और इस चीज़ को लिस्ट करने के बाद, उसको एक्सप्लोर करने के बाद, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस टाइम तक एफएससी के बाद या मैट्रिक तक ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो आखिर किस तरह से चूज़ करें, या उनको इवन यही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट कौन से आगे पढ़ने के लिए हैं। बायोफिज़िक्स वगैरह अलग हो जाती हैं आगे जाके, मैट्रिक के बच्चों को इवन ये भी नहीं पता होता। तो यहाँ पर आप बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं जो रिलेटेड होते हैं करियर से, और उसके अलावा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स लिख के आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेते रहना चाहिए। उसके बाद आप अपने आइडेंटिफाई करते हैं गोल्स को। अब यहाँ पे आपने फ़ैसला करना है कि कौन सा आप चूज़ कर चुके हैं। चूज़ करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो 5 साल या इससे ज़्यादा पर जाके पूरे होने होते हैं। मिसाल के तौर पर आप चूज़ कर रहे हैं कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, और साइकोलॉजी की डिग्री, क्या बीएस की डिग्री आपके लिए काफ़ी होगी या आपको उसके बाद भी कोई डिग्री चाहिए होगी? क्या उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएस करने के बाद, या उससे ज़्यादा भी आपको पढ़ना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं। और इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म में ये देखते हैं कि आपको बीएस की डिग्री के अंदर कौन कौन किससे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। और फिर बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आप 6 माह के अंदर अंदर पूरे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैट्रिक का बच्चा कर चुका है अपना मैट्रिक और नंबर उसके अच्छे आ गए हैं, तो अब वो देखता है आप उसको बायो रखनी है, फिज़िक्स रखनी है या केमिस्ट्री चूज़ करनी है। तो वो एप्लीकेशन देने के बाद, उस सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद वो किस तरह से मेहनत कर सकता है और उसको कितने मार्क्स चाहिए अपने चूज़ करियर के लिए,
उसके बाद आपने एक करियर प्लान, एक एक्शन प्लान डिसाइड करना है। अपने करियर से मुतल्लिक आप जो कर सकते हैं उसका प्लान बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रोड मंजिल की तरफ लेकर जाती है, इसी तरह छोटे छोटे गोल्स आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे। इसी तरह आप अपने गोल्स डिसाइड कर सकते हैं और उन तक पहुंच भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा।